सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आपने पिछले 48 आवर्स में हैकाथॉन में ये सिद्ध किया है कि जब भारत का युवा सोचता है तब वो सीमाओं के भीतर नहीं सोचता, बल्कि भारत का युवा जब सोचता है तब वह कुछ नया निर्मित करना चाहता है और भविष्य को आकार देना चाहता है। पुरस्कार विजेताओं को तो मैं बधाई दूंगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इनोवेशन 1.0 के सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हृदय से विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश के 15 राज्यों से नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगभग हर स्थान से लोग आए हैं। इनोवेशन 1.0 का समापन समारोह केवल पुरस्कार, सर्टिफिकेट और मेडल बांटने का आयोजन नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा, उस साहस और उस कल्पना शक्ति को सम्मान देने का एक अवसर है जिसने पिछले 48 घंटों में जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक जीवंत इनोवेशन लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया है। इसलिए मैं इसे एक इवेंट नहीं बल्कि युवा संकल्प की घोषणा के तौर पर देखता हूं, जिसमें देश भर से आए युवाओं ने एक स्पष्ट, निर्भीक और आत्मविश्वास से भरी घोषणा की है कि भारत का नौजवान सिर्फ भविष्य का मूक दर्शक नहीं होगा बल्कि उसका आर्किटेक्ट भी बनेगा। कि कल से ही दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है, जिसमें अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स हिस्सा ले रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय थीम पर आधारित इस AI समिट का प्रभाव बहुत ही बहुआयामी होगा और हमारे देश को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित कर सकेगा। मेरा मानना है इससे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। नए रिसर्च सेंटर्स, स्टार्टअप और रोजगार के अवसर बड़ी मात्रा में पैदा होंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि समिट के नतीजे एक ऐसे भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और अवसरों पर आधारित होगा। युवा साथियों, आज इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2047 में विकसित भारत का निर्माण आपका सबसे बड़ा दायित्व होगा। जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी जनरेशन है, जिसने इस राष्ट्र की नींव रखी, उसके सपने को संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। 2014 के बाद जो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, चाहे वो जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल, इसने एक नई क्रांति को जन्म दिया। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट ने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाया। भारत आज वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा में शीर्ष 3 देशों में गिना जा रहा है। 2025 के स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के अनुसार अमेरिका, चाइना के पश्चात भारत आज तीसरे स्थान पर है। इनोवेशन में भी हमारी रैंकिंग पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुई है और भारत के टॉप 10 कंट्रीज में हम शामिल होने की कगार पर खड़े हैं। मैं कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और जम्मू विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे।